बात है साल 1977 से 78 की। उस समय अमिताभ बच्चन अमर अकबर एंथनी की अपार सफलता के बाद बॉलीवुड के निर्विवाद सुल्तान बन चुके थे। मनमोहन देसाई और अमिताभ की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही थी। इसी दौरान मनमोहन देसाई के दिमाग में एक क्रांतिकारी आइडिया आया। वो एक मुस्लिम सोशल फिल्म बनाना चाहते थे, एक ऐसी फिल्म जो भावनाओं, वफादारी और खुदा की कस्मों के इर्द गिर्द बुनी गई हो। उन्होंने अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म का नाम रखा खुदा गवाह। इस फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी मनमोहन देसाई ने अपने भाई सुभाष देसाई को दी थी और निर्देशन की कमान सौंपी गई सुरेंद्र मोहन को। फिल्म की स्टारकास्ट आज के दौर में किसी सपने जैसी लगती है। अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे और वो भी डबल रोल में। एक तरफ उनका किरदार एक नेक दिल इंसान था, तो दूसरी तरफ एक बेहद डार्क और नेगेटिव शेड वाला विलन है। उनके साथ फिल्म में ऋषि कपूर, परवीन बाबी, बिंदिया गोस्वामी, प्राण, अमजद खान और मुकरी जैसे दिग्गजों की फौज थी। संगीत की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी गई, जिन्होंने फिल्म के कुछ जादुई गाने रिकॉर्ड भी कर लिए थे। फिल्म की शूटिंग मुंबई के स्टूडियोज में बड़े पैमाने पर शुरू हुई। करीब 30 से 40% हिस्सा शूट कर लिया गया था। अगर आप आज भी फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा करें तो पुराने लोग बताते हैं कि अमिताभ बच्चन का वो नकाब पोश वाला लुक रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फिल्म में एक सीन था जहां दोनों अमिताभ आमने सामने टकराते हैं। ये सीन इतना दमदार था कि अगर ये फिल्म रिलीज होती तो शायद डॉन से पहले ही अमिताभ का डबल रोल इतिहास रच देता। लेकिन जैसे जैसे रील घूमती गई, फिल्म के पीछे काम कर रहे लोगों के मन में शंकाएं पैदा होने लगी। असल में उस दौर में अमिताभ की छवि तेजी से बदल रही थी। मनमोहन देसाई ने जब इस फिल्म को प्लान किया था, तब तक डॉन रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही चंद्रा बरोट की डॉन पर्दे पर आई और अमिताभ के दोहरे किरदारों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया, खुदा गवाह के मेकर्स के हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि अब जनता अमिताभ को एक सीधे साधे ड्रामे में नहीं, बल्कि स्टाइलिश और शातिर अपराधी के रूप में देखना चाहती है। डॉन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि जनता अमिताभ को एक्शन और सस्पेंस के चरम पर देखना चाहती है। अब सुभाष देसाई और सुरेंद्र मोहन पर एक मानसिक दबाव था। उन्होंने खुदा गवाह की मूल कहानी, जो एक जज्बाती ड्रामा थी, उसे डॉन की तर्ज पर मोड़ना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट में बार बार बदलाव किए जाने लगे। जो सीन पहले भावनाओं से भरे थे, उनमें ज़बरदस्ती गन फाइट और मारधाड़ डाली गई। यही वो मोड़ था जहां से फिल्म के पतन की शुरुआत हुई। मनमोहन देसाई, जो अपनी फिल्मों के मिजाज को बहुत अच्छे से समझते थे, उन्हें ये खिचड़ी रास नहीं आई। वो राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा में लगभग वैसा ही कुछ कर चुके थे और अब वो अमिताभ के साथ वही कहानी दोहराकर अपनी साख दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। इसी बीच मनमोहन देसाई की दूसरी फिल्म सुहाग रिलीज हुई और उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने देसाई को इतना व्यस्त कर दिया कि उन्होंने खुदा गवाह से धीरे धीरे अपना ध्यान हटा लिया और वो नसीब जैसी बड़ी फिल्मों की प्लानिंग में जुट गए। दोस्तों, फिल्म बंद होने के पीछे सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं, बल्कि सितारों के आपसी समीकरण भी एक बड़ी वजह थे। उस दौर में ऋषि कपूर एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन जब खुदा गवाह की शूटिंग आगे बढ़ी तो ऋषि कपूर को यह एहसास होने लगा कि फिल्म में उनके लिए कोई ठोस जगह नहीं है। अमिताभ बच्चन का डबल रोल इतना भारी पड़ रहा था कि बाकी सारे कलाकार सिर्फ भीड़ का हिस्सा लग रहे थे। ऋषि कपूर को डर था कि वो इस फिल्म में सिर्फ एक एक्स्ट्रा बनकर रह जाएंगे। सूत्रों की माने तो ऋषि कपूर ने इस बारे में अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन भी फिल्म के बिगड़ते स्वरूप को देखकर परेशान थे। अमिताभ हमेशा से स्क्रिप्ट को लेकर बहुत पक्के रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि प्रोड्यूसर्स डॉन की नकल करने के चक्कर में फिल्म का कबाड़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कीमती डेट्स दूसरी फिल्मों को देना बेहतर समझा। साल 1980 आते आते ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से उलझ गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म खरीदने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें फिल्म में कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। फिल्म का बजट बढ़ता जा रहा था और काम आधा भी नहीं हुआ था। आखिरकार भारी मन से देसाई ब्रदर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म को यही रोक दिया जाए। एक ऐसी फिल्म जो मील का पत्थर साबित हो सकती थी, वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई। लेकिन मनमोहन देसाई को अपनी कहानियों से बहुत प्यार था। साल 1986 में जब उनके बेटे केतन देसाई को बतौर डायरेक्टर लॉन्च करना था,
तो मनमोहन देसाई ने इसी पुरानी खुदा गवाह की कहानी की धूल झाड़ी। उन्होंने इस कहानी को एक नया रूप दिया और नाम रखा अल्लाह रखा। हैरानी की बात यह है कि अमिताभ बच्चन को फिर से वही रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय अमिताभ राजनीति में व्यस्त थे और उनके पास समय नहीं था। अंत में ये फिल्म जैकी श्रॉफ को मिली। अल्लाह रखा में भी वही डबल रोल का फॉर्मूला था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दर्शकों ने साफ कर दिया कि जो बात अमिताभ में थी वो जैकी श्रॉफ उस किरदार में नहीं ला पाए। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। साल 1990 में प्रोड्यूसर मनोज देसाई और डायरेक्टर मुकुल एस आनंद एक भव्य फिल्म बना रहे थे। जब स्क्रिप्ट तैयार हुई तो उन्हें लगा कि इस फिल्म का नाम खुदा गवाह से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये नाम तो मनमोहन देसाई के पास रजिस्टर था। जब मनोज देसाई ने मनमोहन देसाई से ये नाम मांगा तो उन्होंने एक सच्चे दोस्त की तरह बिना किसी पैसे के ये नाम उन्हें दे दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन तुम इस नाम के साथ इंसाफ ज़रूर करना। यही कारण है कि 1992 की खुदा गवाह की शुरुआत में मनमोहन देसाई को खास सम्मान दिया गया। 1992 की इस फिल्म ने जो इतिहास रचा वो आज भी सबके सामने है। अफगानिस्तान की पहाड़ियों में शूटिंग और अमिताभ श्रीदेवी की वो अमर केमिस्ट्री। दोस्तों, अगर 1980 वाली वो खुदा गवाह पूरी हो जाती तो शायद आज बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता। अमिताभ और ऋषि कपूर की वो टक्कर शोले को भी पीछे छोड़ सकती थी। आपको क्या लगता है, क्या उस पुराने फिल्म के फुटेज को आज रिलीज करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।